फ्रेंड वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों RWAX के बारे में किसी ने बात की है कि ये टोकन कैसा है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, पिछले 24 आवर्स में डबल हो चुका है। कैसा टोकन है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी जो मार्केट कैप है वो है ऑलमोस्ट 4 मिलियन, मतलब थोड़ा सा ही है, मतलब 6-7 हजार उस पर और बढ़ेगा, मतलब डॉलर और बढ़ेगा तो इसका जो मार्केट कैप 4 मिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगा। क्या इस जो क्रिप्टो में वर्थ है, इसके लिए इसकी जो थोड़ी सी वेबसाइट भी देख लेंगे। वेबसाइट से आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरह का इकोसिस्टम है। RWA एक्सचेंज करके ये ओपन हो रहा है और ये जो है टोकनाइज इकोसिस्टम है, जैसे ट्रेड आर्ट्स, ट्रेड AI और ट्रेड पोकेमोन कार्ड, ट्रेड मेटल और ट्रेड ग्रेन्स और ऐसे ही काफी जो अलग-अलग चीजों को ट्रेड टूरिज्म बॉन्ड, इन सब चीजों को ट्रेड करता है। तो मतलब काफी सारे RWA एक्सचेंज इस टाइप की आ रही है। मैंने प्रीवियस में भी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं इस टाइप के। तो इसमें लीवरेज भी है, 50x और सेल्फ कस्टडी है। तो ये जो क्रिप्टो है कितना हाई जा सकता है और क्या इसका यूज केस होगा। तो दोस्तों यूज केस मैंने बता दिया कि टोकनाइज इकोसिस्टम है, रियल वर्ल्ड एसेट्स है, रियल यील्ड है और इसमें जो ट्रेड विद वर्चुअल जीरो स्लिपेज एंड लो फीस। तो फीस भी काफी कम है बिकॉज ऑफ बेस इकोसिस्टम के ऊपर ये डिपेंड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दिखा देता हूं कि इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी एक रिसर्च कर लेना कोई भी क्रिप्टो खरीदने या बेचने से पहले। तो दोस्तों ये RWA इकोसिस्टम क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ। 87% जो है 24 हावर्स के अंदर ये अप हो गया है, ठीक है। क्या ये और अब जा सकता है इतना जल्दी, और इतना बड़ा इकोसिस्टम कैसे बन गया 2-4 दिन में। टेलीग्राम के अंदर कोई अनाउंसमेंट है या ऐसी क्या चीज है वो देख लेते हैं। तो टेलीग्राम, हे गाइस बैक टू वीक अपडेट, थैंक फॉर एवरीवन। एएम में, ये एएम में हुआ था इनका एक, ठीक है। और जो है एरो ड्रीम के अंदर जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई थी इसकी, तो एक ये है, ठीक है। यहाँ पे भी दूसरी भी अनाउंसमेंट एक एएमए की ही आई है। ऑफ कोर्स एएमए के अंदर जो अपने इकोसिस्टम के बारे में बताया जाता है, और यहाँ पे भी तीसरी भी अनाउंसमेंट इनकी एएमए की ही है जब ये लाइव हुए थे। यहाँ पे एक और अपडेट हमें देखने को मिल रही है लास्ट वीक, नॉकड आउट 6 आर्टिकल, 3 हाई 3 मीडियम। यहाँ पे जो 6 आर्टिकल जो लास्ट वीक की इन्होंने अपने इकोसिस्टम को जो पब्लिकली जो बताया था कि वो क्या क्या किया था, इन्होंने लास्ट वीक में 6 आर्टिकल, 3 हाई एंड 3 मीडियम जो है इशू थे, जो किए थे इन्होंने। और इसके अलावा जो था इन्होंने स्टेकिंग का जो रिवार्ड वगैरह बताया है कि 269% के आसपास दे रहे हैं। टेस्टनेट जो था वो उनकी क्वास्ट भी था गैलेक्सी के लिए, तो वहां का भी इनकी मार्केटिंग चल रही है, ठीक है। क्या इनका यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो, आई थिंक ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब के ऊपर है। और RWA एक्सचेंज क्या ये वर्थ है, दोस्तों मैं क्लियर इंडिकेशन आपको देता हूं कि ये 3 मिलियन की जो मतलब 4 मिलियन की जो वैल्यूएशन है, मुझे किसी भी एंगल से ये जो वैल्यूएशन अभी के हिसाब से, मतलब फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, ये इन्होंने 12 मिलियन के आसपास बता रखी है। और इनके सर्कुलेशन में 16 मिलियन के आसपास है। बहुत सारे टोकन मार्केट में आने हैं और अभी से इनकी जो वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। वो क्यों मुझे ज्यादा लग रही है वो मैं बता देता हूं आपको। वो रीजन क्या है उसका, अगर हम इसके बेस चेन के यूपर जाएँगे, बिकॉज़ बेस चेन के ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये अभी किसी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, 3 एक्सचेंज के ऊपर है ऑलरेडी। वो है यूनिस्वैप, B3 के ऊपर, मैचा और एरोड्रोम, तीनों के तीनों जो है वो डेक्स है, ठीक है? सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज नहीं है, तो डाटा निकालना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो डाटा निकालने के लिए हम जाएँगे इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर। 1732 इसके ऊपर होल्डर हैं और मे बी होल्डर और ज्यादा बढ़े, लेकिन इनिशियल स्टेज पे अभी इनकी जो मार्केटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है और इतनी ज्यादा वैल्यूएशन 4 मिलियन के ऊपर। तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है इस वक्त, दो कई जो प्रोजेक्ट है उसकी मार्केटिंग भी अच्छी चल रही है और उनके जो है वैल्यूएशन, फुली वैल्यूएशन भी काफी कम है। तो दोस्तों जो वैल्यूएशन दिखाई गई है उसके अंदर 12 मिलियन के आसपास, इसके अंदर 28% जो है, ठीक है। टोकन भी अभी इतने ज्यादा मार्केट में नहीं आए लेकिन 28% है, वो पर्टिकुलर एक वॉलेट के अंदर है। फिर
15% एक वॉलेट के अंदर है, फिर 14% एक वॉलेट में, फिर 8% एक वॉलेट में, फिर 6%, फिर 2%, फिर 1%। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो 1732 जो होल्डर हैं, वो सारे के सारे रियल होल्डर ना हो, बिकॉज़ जो शुरू के जो अगर आप यहाँ पे एड्रेसेस देखोगे तो 28% एक वॉलेट में है, 15% एक वॉलेट में, 14%, 8%, 6% से, तो 15-20 जो वॉलेट हैं इसके अंदर, जिनके अंदर टोकन जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसके बाद देखोगे 0 पे आ गए, मतलब काफ़ी छोटी-छोटी क्वांटिटी लोगों ने बाय करी हुई है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि भाई इतनी छोटी क्वांटिटी अगर लोगों ने बाय कर रखी है, तो कहीं न कहीं ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि बहुत सारी जो सप्लाई है, इनके अपने वॉलेट में है, ठीक है? इनके वॉलेट में इतनी सारी सप्लाई का होना, ये समझ लो कि ये कहीं न कहीं जो रेट को मैनिपुलेट करने के लिए आसानी हो सकती है, बिकॉज़ मार्केट में भी टोकन कम है। तो क्या इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए? दोस्तों हाइप ऑलरेडी हो चुकी है, 30 दिन के अंदर 719% बढ़ चुका है। ये टाइम एंट्री करने का नहीं है, ये टाइम बाहर निकलने का है, ठीक है? अगर आप इसमें से बाहर निकलते हो या कुछ भी करते हो तो वो एक सच्चा सही डिसीज़न हो सकता है। अगर आप इसको ये सोचते हो कि इसके अंदर अब एंट्री ले लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका डिसीज़न गलत होगा, ठीक है? बिकॉज़ इतने सारे जो होल्डर इसके है नहीं, जितनी इनके आस-पास दिखा रहे हैं, ठीक है? और इकोसिस्टम ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केटिंग देखोगे, मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं है इनकी, ठीक है? 3 ही डेक्स के ऊपर आया है, ऑफ कोर्स लिक्विडिटी है, इनका कंट्रोल अभी पूरा-पूरा है, बिकॉज़ डेक्स के ऊपर भी कंट्रोल थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। उसी हिसाब की लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना और प्लस ये भी हाइप का कारण हो सकती है। लिक्विडिटी जो है एक बैलेंस्ड में अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, सही तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाती है, तो मार्केट में हाइप थोड़े बहुत टोकन बाय करने से भी हो जाती है, ठीक है? तो एनीवे, तो कम लिक्विडिटी 3 एक्सचेंज बताई गई है, और उसके बाद जो है छोटा-छोटा बाय करने से भी बाय वो मतलब इंक्रीज़ हुआ है प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करके देखें, तो यहाँ पे बिल्डिंग ऑन क्रिप्टो इकोसिस्टम आरडब्ल्यूए लॉन्ग शॉर्ट रियल वर्ल्ड एसेट नाउ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बस एक छोटी-सी चीज़ बताइए, कोई पार्टनरशिप अगर ढूँढे तो कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है? आरडब्ल्यूएक्स गैलेक्सी के साथ पार्टनरशिप हुई इनकी है, मतलब इन्होंने कॉस्ट लॉन्च करी है उसके ऊपर, दैट्स इट, कोई पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ पे ये हाइप बना रहे हैं जो ब्लैक रॉक का कुछ इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन इनसे कोई भी रिलेशन नहीं है इसका फिलहाल। टोकनाइज इकोसिस्टम के बारे में इन्होंने बोला है, ठीक है? तो आरडब्ल्यूए आर गोइंग टू मेन स्ट्रीम, ऑफकोर्स मेन स्ट्रीम होने वाला है ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप और सपोर्टिंग टोकनाइजेशन सब ही सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स फाइन। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये स्टेज है, वो स्टेज के जो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रही है, बिकॉज हाँ इनकी लिस्टिंग तो हुई है 2-3 जगह, लेकिन इनका जो 1700 होल्डर है वो 4 मिलियन की जो मार्केट कैप लेके आए हैं, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीब है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा होल्ड करना चाहिए इसको, बिल्कुल भी मतलब इस टोकन को अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो उसमें से निकलना चाहिए। आप अपने आप को होल्ड करें, इसके अंदर बाइंग करने से अवॉइड करें, और जब आपको लगेगा कि मतलब कि ये थोड़ा-सा नीचे आ गया टोकन, तो उसके बाद में एंट्रीज़ से बाय कीजिए। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, 4 एंट्री, कम से कम 4 एंट्री करके बाय करो। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये सही टाइम है इसको बाय करने का। ऑलरेडी हाइप्ड अप है, और इनके जो ट्विटर पे जो भी जो पोस्ट आ रही हैं वो इतनी हाइप्ड अप नहीं है, और जो कोई बड़ी जो पार्टनरशिप मुझे दिख नहीं रही। तो कहीं न कहीं जो है दूसरे इकोसिस्टम को ये मतलब सामने लेके आ रहे हैं अपने ट्विटर के माध्यम से, तो कहीं न कहीं तो ये जो सही टाइम नहीं है इसको बाय करने का। इसको बाय करना है तो इसको थोड़ा-सा काम डाउन आने दो, उसके बाद इसको जो है आप टुकड़ों में बाय करना, ठीक है? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये सही टाइम है इसके अंदर एंट्री लेने का। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।